बिहारी जी से जिसका प्रेम हो जाए, मेरे और मोहन के दरमियान होकर बसा है अजब इश्क मेहमान होकर। मेरे और मोहन के दरमियान होकर बसा है अजब इश्क मेहमान होकर, मजा दर्द का लूटता है हमेशा, इधर जिस्म होकर उधर जान होकर। वृंदावन बिहारी के चरणों में जिसका प्रेम हो जाए, उनसे जिनका प्रेम हो जाए, जिनका इश्क हो जाए, सच में असली प्रेम का मजा तो वही पाते हैं साहब। वृंदावन बिहारी। अब वृंदावन की महिमा के बारे में तो हम सुनते रहेंगे। वृंदावन में जब नारद जी पहुंचे तो नारद जी कहते हैं मैंने वहां एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य हो गया? बोले वहां जब मैं यमुना पुलिन पे पहुंचा तो वहां देखता हूं कि एक स्त्री है, बहुत सुंदर स्त्री, और उसके दोनों पैरों में गोद में दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं और बहुत सारी सुंदर स्त्रियां उसको पंखे झल रही हैं। यह देख करके मैं वहां से वापस जाने लगा। मैं बाबा आदमी सोचा कि स्त्रियों के बीच में मेरी क्या जरूरत है, तो मैं वहां से वापस चल दिया। जब वापस चल दिया तो नारद जी कहते हैं कि मुझे उन माताओं ने आवाज लगाई कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम सर्वथा गहरम परम। भो भो साधो, हे साधो एक क्षण रुको, जरा ठहरो, जरा रुको। तुम्हें देख करके ही मेरे मन की वेदना थोड़ी सी कम हो रही है, थोड़ा पास आओ। नारद जी महाराज ने कहा कि उस स्त्री ने जब मुझे इस तरह से बुलाया तो मैं उसके पास गया। उससे पूछा देवी तुम कौन हो? का सिद्धम का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचना। का सिद्धम, आप कौन हो? का विमोचना, ये जो दोनों वृद्ध तुम्हारे गोद में लेटे हैं ये कौन है? और नार्या का पद्मलोचना, ये पद्मलोचन, ये कमल नैनी स्त्रियां कौन है जो तुम्हारी सेवा में तत्पर हैं? जब इस प्रकार नारद जी महाराज कहते हैं, जब इस तरह से मैंने पूछा तो उस स्त्री ने अपना परिचय दिया। उसने कहा अहम भक्ति ऋतिख्याता, मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, ये बोले इमौ में तनयौ मतौ, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, वृद्ध पुत्र और माँ युवती, ये कैसे संभव है? अच्छा बोले ये कौन है जो स्त्रियां पंखे झल रही हैं? बोले यह सब गंगा आदि सरिताएं हैं, यह सब नदियां हैं, मेरी सेवा में उपस्थित हुई हैं। इस आश्चर्य प्रवृत्ति ने देखा कि माँ युवती है, दोनों पुत्र हैं। भक्त ने कहा उतना द्रविड़ेशा, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। और वृद्धिम कर्णाटके गता, कर्णाटक में मैं बड़ी हुई। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ। और गुर्जरे जीर्णतांगता, जब मैं गुजरात पहुंची तो वहां जीर्ण हो गई। गुजरात में पहले बड़ा पाखंड था, जब से नरसिंह मेहता का गुजरात में जन्म हुआ तब से गुजरात बहुत भक्त हो गया। हाँ, अब तो वहां भक्त ही होता। बोलो राधे राधे। बोले जब मुझे कहीं शांति नहीं मिली, जहां भी जाती मैं जर्जर हो जाती, तो मैं वृंदावन आ गई। और वृंदावन में जब से मैं आई हूं तब से मैं तो खूब हृष्ट पुष्ट हूं, खूब ठीक हूं, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जर्जर हो गए, वृद्ध हो गए। इसी बात का मुझे दुख है, इस बात का मुझे कष्ट है। श्री नारद जी महाराज ने कहा कि देवी चिंता मत करो, यह तो भक्ति की भूमि ही है, वृंदावन तो भक्ति की धरा है। भक्ति सदैव वहां नृत्य करती है, भक्तिर नृत्यति यत्र चा, सदैव वहां भक्त नृत्य करती है। ज्ञान वैराग्य की वृंदावन में जरूरत नहीं है। वृंदावन में ज्ञानी और वैरागी बहुत कम मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वृंदावन में ज्ञान नहीं है, ये नहीं कहूंगा मैं, वहां भी बहुत विद्वान हैं, लेकिन वहां वृंदावन में ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है साहब, वहां तो प्रेम की जरूरत है।
ठाकुर से आपका प्रेम हो जाए, बस सारा काम हो जाएगा। फिर ना आपको ज्ञानी बनने की जरूरत है, ना बैरागी बाबा बनने की जरूरत है, बस आपको प्रेमी बनने की जरूरत है। आप उसके प्रेमी हो जाओ। क्या हो जाओ? आप उसके प्रेमी हो जाओ। आप उसके प्रेमी हो जाओ, सारा काम हो जाएगा, फिर कुछ बनने की जरूरत नहीं है। बोलो राधे राधे। यह तमन्ना है कि घनश्याम का शैदा बन जाऊं। यह तमन्ना है कि घनश्याम का शैदा बन जाऊं, उनसे मिलने के खातिर क्या क्या बन जाऊं, और जिस्म जल जाए जो विरहाग्नि के शोलों में कहीं, शौक से राह में उनकी मैं खाक सा बन जाऊं। अगर उनकी राह में मुझे खाक भी होना पड़े तो हो जाऊं। वहां तो ठाकुर से प्रेम की आवश्यकता है साहब। वहां क्या करोगे ज्ञानी बन के, वैरागी बन के? अगर उसके पास में भी जाके तुम वैरागी रह आए तो कुछ नहीं हासिल किए, उसके पास जाके तो सब प्रेमी बनो। बोलो राधे राधे।